बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। मेरे भाइयों, कमाल की रेमेडी लेके हाजिर हो गया हूं उन बहनों, माओ, बेटियों के लिए, भाइयों के लिए जिनके सर में खुश्की रहती है, बार बार खारिश करते हैं, सकरी रहती है और एक पापड़ी जम जाती है आपके सर के अंदर। बाल आपके नरम और मुलायम नहीं होते, बार बार आपका दिल चाहता है कि आप उसके अंदर खारिश करें। नरम और मुलायम बाल हो जाएंगे, सॉफ्ट होंगे, बिल्कुल ऐसे नरम मक्खन की तरह नजर आएंगे। सकरी भी खत्म हो जाएगी और एक ऐसी चीज इसके अंदर शामिल करेंगे इस ऑयल के अंदर कि जो आपके बालों की सफेदी है, जड़ से जो सफेद बाल निकलते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ये रेमेडी हम किस चीज से बनाएंगे? हम ये प्याज के पानी से बनाएंगे। ये प्याज के पानी से किस तरीके से रेमेडी बनेगी और 1 से 2 माह तक आप इसको बना के रख सकते हैं, खराब होने वाला भी सीन नहीं है। 4 माह तक भी रख सकते हैं। इस्तेमाल का तरीका भी मुकम्मल बताऊंगा, आप लोगों ने तवज्जो से इस रेमेडी को देखना है। अच्छा जी, ये रेमेडी तैयार करने के लिए दरमियाने साइज के 2 प्याज ले लिए। प्याज को जो चूज करते वक्त आपने ये ध्यान करना है कि प्याज हार्ड होने चाहिए, खुश्क होने चाहिए। नरम प्याज, कच्चा प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा, फिर रेमेडी अच्छी नहीं बनेगी। इनको हम छील लेते हैं। प्याज आपकी जिल्द के लिए बहुत फायदेमंद है, आपके सर की स्किन के लिए। इसके अंदर एक खास किस्म का सल्फर होता है। जब आप प्याज को छीलते हैं आपकी आंखों में पानी आ जाता है, वो सल्फर की वजह से आता है। वो सल्फर ही आपकी खुश्की को दूर करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से इस प्याज को हम छील लेते हैं। प्याज छीलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक जार लिया हुआ है जिसके अंदर हम इसको ग्राइंड करेंगे। ठीक हो गया? ये देखें, इस तरीके से मैंने बारीक वाला छिलका उतार दिया, ये वाला पार्ट भी रिमूव कर दिया। ये इसको भी इस तरीके से छील लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से आप कहेंगे कि बाबा जी तुसी ते गल ही मुका देती। हम ऐसी चीजें आपको बताएंगे, शेयर करेंगे आपके साथ कि कमाल हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख, जो लोग बहन भाई ड्यूटी पे जाते हैं, जिनका बाहर का काम होता है, घर में वो कम रह पाते हैं, उनके लिए ये ऑयल बहुत फायदेमंद है। क्योंकि बाहर की पोल्यूशन, गर्दो गुबार, मिट्टी, धूल आपके सर में घुसती है और वहां से ये सकरी, खुश्की और बालों की ग्रोथ रुक जाती है। गल समझ आ रही है? यहाँ पे इस प्याज को इस तरीके से चॉप करके छोटी छोटी इसमें डाल देंगे। पानी का इस्तेमाल किसी चीज में नहीं करेंगे, ये बात ज़हन में रहे। इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक हो गया? अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल। ठीक हो गया? 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे। पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब बालों को जहां से सफेद बाल निकलते हैं वहां से खारिश शुरू हो जाती है, सकरी, खुश्की शुरू हो जाती है, उसके लिए हम तेजपात का इस्तेमाल करेंगे। 2 अदद तेजपात तोड़ के इसके अंदर शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। और इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से ग्राइंड करने के बाद आप उसी कंडीशन दिखाऊं, ये देखें, और आपको बताऊं ये किस तरह पेस्ट बना लिया हमने, ये देख सकते हैं आप। ठीक हो गया? इस तरीके से बन गया। अब इसके अंदर हमने एक चीज शामिल करनी है, मेथी दाना। ये 1 टीस्पून मेथी दाना था, इसको हमने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया। अब इसका पानी रिमूव कर देंगे। पानी तो हमें चाहिए ही नहीं ना, गल समझ आ रही है? अच्छे तरीके से पानी को रिमूव कर देंगे इस तरीके से। और ये मेथी दाना जो है, ये इस तरीके से हम इसको उठाएंगे और मेथी दाना इसके अंदर शामिल कर देंगे। दोबारा से इसको ग्राइंड करेंगे। मेथी दाना नरम हो चुका है, अब ये अच्छे से ग्राइंड होगा। इसको इस तरीके से और इस तरीके से तमाम चीजें हमने ग्राइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, हम इसके साथ का एक बॉल ले लेंगे, इसके साथ का, और इसके साथ का मलमल का एक कपड़ा ले लेंगे। हमने मलमल के कपड़े में क्या करना है, इसको छानना है, बारीक जो है ना इसको छानना है अच्छे तरीके से। प्याज का पानी हमें चाहिए इस तरीके से। और ये तमाम बैटर उठा के इसके अंदर यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको हम क्लियर करेंगे। इसको उठाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से इसको निचोड़ लेंगे अच्छे तरीके से। इस तरीके से अच्छे तरीके से हमने इसको निचोड़ लिया, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपने इसको निचोड़ना है, ये देखें, ये सारा हमें पानी मिल गया। इसको हम साइड पे कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से वर्किंग टेबल को साफ कर लेंगे। हमारे पास चाय वाला 1 कप ऑयल का था, मस्टर्ड ऑयल का, उसी में से हमने इसको ग्राइंड किया। प्याज में जो डाला थोड़ा सा बकाया हम इसके अंदर शामिल कर देंगे इस तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है। साथ में नारियल का तेल या गरी का तेल। ठीक हो गया? ये देखें, ये नारियल का तेल और गरी का तेल एक ही चीज है। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। 3 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। शामिल कर दिया, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। कलर आप देख सकते हैं। ठीक हो गया?
अब हमने क्या करना है, अब आपने करना यह है कि कोई भी आपने कढ़ाई ले लेनी है जिसका जो पैंदा है, ये तला है, वजनी हो, मोटा हो। वो इसलिए मोटा होना चाहिए क्योंकि ऑयल को हमने पकाना है, जलाना नहीं है, सड़ाना नहीं है, सड़ ना जावे। ठीक हो गया। चूल्हे को इस तरह कर लेंगे, इसके अंदर हम शिफ्ट कर देंगे इस ऑयल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ऑन करेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको एक बॉयल आने का वेट करेंगे। पहले कढ़ाई गर्म हो जाए, ऑयल पकने की तरफ जाए, फिर आपसे मिलते हैं। ये तेल को बॉयल आना शुरू हो गया, पकना शुरू हो गया, कढ़ाई गर्म हो गई अच्छे तरीके से। ये देखिए अब ये पक रहा है। इंतहाई दम वाले फ्लेम पे ले आएंगे। जो चावलों को दम लगाते हैं, दम वाले फ्लेम पे इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसा ऐसा पकने के लिए। ठीक हो गया। फ्लेम को हाई करेंगे, कढ़ाई जल जाएगी, फिर ऑयल जल जाएगा, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक हो गया। हमने इसका कलर भी बरकरार रखना है और इसको पकाना भी है। 20 मिनट दम वाले फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद मिलेंगे। 20 मिनट हमने ऑयल को कुक कर लिया दम वाले फ्लेम पे, कलर चेंज नहीं किया, जलने की तरफ नहीं लेके गए। फ्लेम को बंद कर देंगे, कंप्लीट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे पंखे के नीचे। थोड़ा सा ठंडा हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, वही वाला मलमल का कपड़ा ले लिया, दूसरी साइड से यहाँ पे डाल देंगे। एक दफ़ा इसको और हम छानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा रेडी है, आप ये देख सकते हैं। इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको हम क्लियर कर देंगे। देख सकते हैं कढ़ाई जली हुई नहीं है, इस तरीके से होना चाहिए आपका। ये ना हो कि कढ़ाई साड़ के रख दो, तेल जल जाएगा। इस तरीके से, और साथ इसको उठा लेंगे एहतियात से, आराम से, इस तरीके से। सारा तेल इसके अंदर हमने अच्छे तरीके से निचोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ऑयल बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। आपने करना क्या है, आपने कोई भी जार, शीशी, बोतल जो घर में अवेलेबल है, मौजूद है, उसके अंदर आपने इसको शिफ्ट कर लेना है। जिस तरीके से ये छोटी शीशी में मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। इस तरीके से आपने इसको डाल लेना है। अच्छा, इसका इस्तेमाल का तरीका जो है ना, वो मैं आपसे शेयर कर दूँ। आपने एक वीक में, एक हफ्ते में 3 बार अच्छे तरीके से इसको मालिश करनी है सर में। ठीक हो गया। रब नहीं करना, नेल की मदद से। ये देखें, ऑयल ले लिया, इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से नहीं लगाना। ये नेल नहीं लगने चाहिए स्किन पे। इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से सर में मालिश करनी है, इस तरीके से अच्छे तरीके से। जब आप मालिश कर लें, कम से कम 3 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट के लिए आप इसको छोड़ दें। हफ्ते में आपने 3 बार इसको इस्तेमाल करना है। आप इसका रिजल्ट देखेंगे, कमाल हो जाएगा। आपके बाल नरम, मुलायम, सॉफ्ट हो जाएंगे। बाल नीचे से, जड़ों से जो वाइट निकलते हैं, वो रुकना बंद हो जाएंगे। आपके बालों की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और जो हमने कड़ी पत्ता इसके अंदर शामिल किया है, उसकी वजह से आपके बाल काले भी होने शुरू हो जाएंगे, नरम होंगे, सॉफ्ट होंगे। कमाल का रिजल्ट आएगा। आपका दिल चाहेगा कि आप अपने बालों से खेलते रहें। मेरे भाइयों, कमाल की रेमेडी आपसे शेयर कर दी। ये ऑयल बना के आप 2 माह, 3 माह, 4 माह तक स्टॉक कर सकते हैं। खराब नहीं होगा, फ्रिज दबने की जरूरत नहीं है, बाहर रख देना। ठीक हो गया। अगर आपको हमारी ये यूनिक सी रेमेडी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीजों में शेयर कर दिया करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारा इस ऑयल का रिजल्ट कैसा लगा। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।